आज के सेशन को हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई और दूरी आपको पढ़ाऊंगा और ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे तो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते रहो, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग 5 से 6 टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं मान लो ये कोई मीनार है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसमें मीनार का जिक्र होगा। अगर ये कोई मीनार है और यहां पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां पे कोई व्यक्ति है, यहां पे कोई व्यक्ति यहां से इस मीनार की क्या देख रहा है, ये चोटी को देख रहा है। ठीक है, मीनार की चोटी को, या हम लोग मान लें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है, ये व्यक्ति इसको देख रहा है, यहां से इसको ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है। और जब इसको देख रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से करेगा। ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम लोग मान लें यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये मीनार की हाइट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, मीनार की हाइट आपको दे दी जाएगी। तो आपसे प्रश्न पूछा क्या जाएगा, मीनार से ये जो व्यक्ति है इसके बीच की दूरी आपसे पूछी जाएगी, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी, ये दूरी कितनी है। या ये डिस्टेंस दे करके आपसे क्या पूछे, ये हाइट पूछे कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक बार फिर से बता रहा हूं। यानी ये कोई मीनार है, अब यहां से कोई ऑब्जर्वेशन यानी कोई व्यक्ति क्या करे, ये इसको देख रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है या कोई वस्तु है। जब ये इसको देख रहा है तो इसके साथ क्या करेगा, क्षैतिज तल के साथ ही क्या करेगा, कुछ डिग्री का कोण बनाएगा। हम लोग मान लें कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसे में आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो मीनार की हाइट दी रहेगी या तो इसकी यहां से यहां की डिस्टेंस आपको दी रहेगी। कोई एक दिया रहेगा और आपसे उसमें पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हाइट दे देगा तो डिस्टेंस आपसे पूछेगा कि व्यक्ति है और ये मीनार के बीच की दूरी कितनी है, या ये डिस्टेंस दे करके आपसे मीनार की हाइट आपसे पूछे। ठीक है, देखिए इसमें जनरली 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री के कोण आपको बनते हैं। जनरली आपको यही देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले आपको कंडीशन बता दे रहा हूं। ठीक है, कंडीशन पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो साइन थीटा इस तरह से आप लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप साइन कॉस टेन लगाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप साइन कॉस टेन के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये लंब अपान कर दिया है, आधार अपान कर है, ये लंब अपान आधार है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और यहां से ये, ठीक है, एच एच, और इस तरह से बेस आप कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लंब अपान कर हो जाएगा, आधार अपान, इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में लेते हैं, और इस वाले को हम लोग कॉस के फॉर्म में लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, टेन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे ना करिएगा, इसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं जिससे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखा जाए। चलिए यहाँ पे मैंने देखिए 3 ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अगर मैं मान लो इसमें कितने 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर ये कोई मीनार है और कोई व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है तो इसके साथ यहां जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण होगा, ये उन्नयन कोण होगा। ठीक है, ये उन्नयन कोण होगा। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये कोई मीनार है, ए भी कोई मीनार है और कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है, तो अब ये जब देखेगा तो इसके उन्नयन कोण के साथ ये देखेगा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, और इसको हम लोग सी मान ले। अब देखिए हमको करना है कि इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कर लें, एक मान ले रहे हैं, एक मान ले रहे हैं, और ये हमारा कितना होगा, ये
कड़ी में 3 होगा और ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा ना, तो इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यही आपको याद रखना होगा। वैसे आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता। अगर साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान, और इसको ले लीजिए, ठीक है, ये के और ये, तो साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे तो लंब अपान कड़ होता है। लंब अपान कड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है कि नहीं होता। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया, लंब लिख लिया और ये कड़ कितना, 2 लिख दिया। तो जब यहां से कड़ का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये आपको कितना मिलेगी, कड़ी में 3 आपको मिलेगी। लेकिन आप इसका यूज मत करिए, ठीक है, इसको बस याद रख लीजिए। जब भी 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा 1 हो जाएगा और इसके ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कड़ी में 3। अगर मैं मान लो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बने, अगर ये 45 डिग्री का कोण बने तो इसके सामने वाली भुजा जो 1 हो जाएगी और यहां से कितना हो जाएगा, ये 1, और ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। अगर आप साइन कॉस टेन नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये बराबर और ये दोनों बराबर होंगे और ये कड़ी में 2 हो जाएगा। अगर मैं मान लूं कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से देखने पे कितने 60 डिग्री का कोण बन रहा है, हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये कितना हो जाएगी, कड़ी में 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है, यही चीज आपको याद रखना होगा। जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा 1 होगी और ये भुजा कितना, 2 हो जाएगी और ये कितना होगी, कड़ी में 3। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो भुजा सबसे बड़ी है उसका मान देखिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भुजा ये, इसका मान इतना है, फिर इसका मान देखिए इतना दिया गया और इसका मान इतना है। 45 डिग्री वाले को कैसे याद रखेंगे, ये 1 है और ये कड़ी में 2 है। 60 डिग्री वाले को कैसे याद रखेंगे, तो यहां पे ये कड़ी में 3 है और ये 1 है और ये 2 है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बिना डायग्राम यानी बिना फिगर बनाए भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, ये मैं आपको यूज नहीं कराऊंगा, ठीक है, साइन कॉस टेन आपको ये यूज करके नहीं बताऊंगा। हम लोग जनरली क्या करेंगे, इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बिना फिगर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। देखिए कहा क्या है, कोई पतंग एक डोर से जुड़ी है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई कितना दी गई है, 90 मीटर, और डोरी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा क्या है, डोर की लंबाई आपसे पूछा गया। अब देखिए ट्रायंगल है और उसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। पीछे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये इस तरह से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो मैंने क्या बताया आपको, इसके सामने की भुजा 1 हो जाएगी और ये मेरा 2 होता है और ये कितना होता है, 3। पीछे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, 30 डिग्री में ये रिलेशन आपको मिलेगा, यानी ये रेशियो आपको मिलेगा। अब ये देखिए दिया क्या है, पतंग की ऊंचाई दी गई है, पतंग की ऊंचाई यानी ये पतंग की क्या है, ऊंचाई। अगर ये पतंग की ये क्या दी गई, हाइट दी गई, कितना दिया गया, 90 मीटर। पतंग की हाइट कितना है, 90 मीटर। लेकिन यहाँ पे रेशियो में देखिए तो इसका मान कितना है, 1 यूनिट। तो कह सकते कि अगर 1 यूनिट बराबर कितना, 90 है, तो हमसे पूछा क्या है, डोर की लंबाई, यानी ये जो डोर है, ये पतंग की जो डोर है, इसकी लंबाई हमसे पूछा गया। 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान तरीका है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 2021 में, बेहद ही आसान है। अगर आप एग्जाम में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके माइंड में ये चीज आपको रेशियो याद रहना चाहिए। जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये रेशियो आपको याद रहना चाहिए कि इसके सामने ये 1 है और ये 2 है और ये कितना है, कड़ी में 3 है। अब ये जो ऊंचाई दी गई है, पतंग की ऊंचाई दी गई, यानी ये कितने यूनिट का मान दिया गया है, 1 यूनिट का मान दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या, डोर की लंबाई यानी कितना होता है, 2 होता है। तो आपसे 2 का मान पूछा है, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
अगर आपको रेशियो याद है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। आप टेंशन ना लें, मैं आपको सभी क्वेश्चंस यानी कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आपको ये चीज जुबान पे याद हो जाएगा। ठीक है, जो रेशियो है वो आपको जुबान पे याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, किसी स्तंभ के पाद से, ये पाद है, ठीक है, किसी स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर किसी बिंदु से शीर्ष की उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। तो पूछा क्या आपसे, ऊंचाई पूछी गई, यानी स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं फिलहाल बना के दिखा रहा हूं। अब देखिए कोई स्तंभ है इस तरह से, और ये स्तंभ की क्या दी गई, हाइट दी गई है। अब यहां से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रेशियो क्या होता है, इनमें रेशियो में रिलेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया, 30 डिग्री कोण बन रहा है तो इसके सामने ये 1 होता है, और ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। अब ये जो दूरी दी गई है स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर किसी पॉइंट से शीर्ष का कोण कितना बन रहा है, यानी कि ये दूरी आपको दी गई, यहां से जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको दी गई कितना है, 129 मीटर। यानी ये डिस्टेंस कितना दी गई है, 129 मीटर है। लेकिन रेशियो में इसका मान कितना है, 3 यूनिट। तो कह सकते ये कितने का मान दिया गया है, 3 यूनिट का मान दिया गया है। अगर ये 3 कड़ी में 3 यूनिट का मान दिया गया है तो आपसे पूछा क्या, ऊंचाई पूछी गई, ऊंचाई कितना, 1 का लाके इसमें क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए रूट कितना, कड़ी में 3 है, बटे में है कि नहीं, लेकिन बटे में तो कोई दिया नहीं है, तो बटे को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर दिया है, कड़ी 3 से गुणा कर दिया। जब गुणा करेंगे तो ये 3 यानी कड़ी हट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। यह इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये दिया गया आपको स्तंभ के पाद से धरातल के बीच की दूरी, जो पॉइंट से कोण एंगल बन रहा है कि नहीं बना, उसके बीच की ये दूरी दी गई, यानी ये डिस्टेंस आपको दिया है। तो आप कह सकते हैं, अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आपको रेशियो याद हो तो ये कितने यूनिट का मान दिया गया, कड़ी में 3, इसमें कड़ी 3 से डिवाइड करिए, और एक यानी ऊंचाई पूछी गई 1 यूनिट का, तो कड़ी में 3 से डिवाइड करके 1 से गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कौन सा इसका मैच करा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये समतल लिखा है। ठीक है, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई दी है तो आपसे पूछा क्या है, मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी आपसे पूछी गई। अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए कितने 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, 1 कड़ी में 3 और 2 का होता है। ये कितने यूनिट का मान दिया गया, ये 1 यूनिट का मान दिया गया, यानी मीनार की ऊंचाई कितने, 1 यूनिट का मान दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या, दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है, आपसे जो मीनार है और पॉइंट है दोनों के बीच की दूरी पूछी, यानी कड़ी में 3 का मान आपसे पूछा है। ये कितने यूनिट का मान दिया गया, 1 यूनिट का मान दिया गया। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब नीचे कड़ी में 3 से लाके गुणा कर दिए, कड़ी में जब 3 से लाके गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। देखिए बिना फिगर बनाए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फिगर बना के ही समझना चाहते हैं तो मैं आपको फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। यहां से ये जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये कह दिया गया कि ये पाद से यहां के बीच की दूरी आपको दी गई है। ठीक है, सॉरी मीनार की ऊंचाई दी गई, ये दूरी आपको दी गई है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है और 2 होता है, यानी 1 यूनिट का मान दिया गया इतना है। तो आपसे इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले अगर ये 1 यूनिट का मान दिया है तो इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। आपसे इसका मान पूछा है, ठीक है, इसका मान पता करने के लिए इसमें गुणा कर दीजिए, ये 3 हो गया, और जब गुणा करेंगे 11 में
तो कितना हो जाएगा ये इतना मीटर, है ना। बेहद ही आसान है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x मीटर ऊंचे किसी खंबे की छाया कितना दी गई, x बटे कड़ी में 3 मीटर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया। आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जहां अवनमन कोण का जिक्र करेगा, ठीक है। आगे अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या दिया है, उन्नयन कोण। अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए। यहां से जब फिगर बनाएंगे तो क्या दिया गया है इसमें, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, आपसे एंगल पूछ रहा है, यानी उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा का मान आपसे पूछा गया। और इसकी ऊंचाई कितना दी गई, ये x है। और इसकी छाया जो है, ये जो खंभा है इसकी छाया कितना, ये जो है बन रही कि बनी, इसकी जो शैडो बन रही है इसका मान कितना दिया गया, x बटे कितना, ये कड़ी में 3 है। तो आपसे पूछा कि एंगल कितना होगा, इसमें एंगल कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया आपको, लंब अपान आधार दिया गया। लंब अपान क्या दिया, आधार दिया गया। क्या दिया गया आपको, लंब अपान आधार आपको दिया गया। तो ये देखिए साइन कॉस 10, लंब अपान आधार किस में मिलेगा आपको, 10 में आपको मिलेगा। किस में मिलेगा, ये 10 में आपको मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहां से 10 लगा लेते हैं, तो यहां से लंब अपान आधार, तो जब आप यहां पे tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब अपान आधार, यानी x बटे x और ये बटे का √3, लेकिन √3 पलट के कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। ये x से x कट गया तो बचा कितना, सिर्फ कड़ी में 3। और 10 यानी 10 कितने का मान कड़ी में 3 होता है, 10 कितने का मान कड़ी में 3 होता है, तो आप बताएंगे 10 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। तो यानी यहां से आपको थीटा बराबर कितना पता चल गया, 60 डिग्री। 10 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है। यह जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जमीन के साथ ये कितने डिग्री पे, नहीं क्षैतिज तल के साथ कितने डिग्री पर झुकी हुई, 30 डिग्री पर झुकी है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए करना क्या आपको, आपसे पूछा कि दूरी आपसे ये पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। अगर मैं मान लो ये कोई सीढ़ी है और ये दीवार है, ठीक है। ये क्या है, दीवार ए है और ये बी, ए बी क्या है, दीवार। यहां से कोई सीढ़ी है, जब इसको ऐसे क्षैतिज के साथ झुका के इसको किया जा रहा है, तो यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना क्लियर है। अब हमसे क्या कहा गया, ये नहीं 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। तो हमसे पूछा क्या, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना दी गई है, 10 मीटर, यानी ये वाला मान कितना दिया गया, 10 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई कितना दी गई, 10 मीटर। तो हमसे पूछा क्या, ये पूछा गया दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी हमसे पूछा गया। देखिए अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रेशियो में रिलेशन क्या होता है, ये 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है, 2 होता है। यही तो होता है। अब देखिए 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 10। 2 यूनिट का मान कितना दिया गया, 10। और आपसे पूछे क्या, डिस्टेंस आपसे पूछे गई यहां से यहां के बीच की। तो करना क्या, सबसे पहले इसमें क्या करिए, 10 में 2 से डिवाइड करिए। इसका मान पूछा है ना, तो इसका क्या करिए, लाके मल्टीपल कर दीजिए। यहां से डिवाइड करूंगा तो 5 हो गया, 5 कड़ी में कितना हो गया, ये 3, ये मीटर। लेकिन आंसर देखिए अभी दिया नहीं, आंसर ये नहीं दिया। तो हम लोग करेंगे ऐसे, अगर ये आंसर नहीं दिया गया तो कड़ी में 3 की वैल्यू रखेंगे। कितना मान होता है, 1.73 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 1.73 होता है। अब इसमें गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करके देख लीजिएगा लगभग कितने के आसपास आ रहा है। अगर आप गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35, 35 से 36 हो गया, और 5 1 5 3 कितना हो जाएगा, 8। लगभग 8.6
8.6 देखिए इसमें दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कड़ी में 3 का मान इतना होता है कि नहीं होता है, 1.73 होता है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, इतना आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी मीनार की छाया, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के कितना है, ये कड़ी में 3 गुनी है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हमसे पूछा गया। अगर देखिए ये कोई मीनार है, इसकी जो छाया बनेगी इधर बनेगी, ठीक है, इसकी छाया जो इधर बनी। अब ये कहा गया है कि इस छाया इसकी ऊंचाई का कड़ी में 3 गुना है। अगर मैं मान लो ये 1 है, तो ये जो छाया है इसका कितना, कड़ी में 3 गुना है, तो कड़ी में कितना, 3 गुना, यानी इसका कितना, ये कड़ी में 3 गुना है, यही तो है। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये किस में रिलेशन मुझे दिखता है, ये रिलेशन मुझे कितने डिग्री में दिखता है, 30 में दिखता है कि 60 में दिखता है कि 45 में दिखता है, कितने में दिखता है ये, तो हम लोगों को पता है कि ये कितने में रिलेशन दिखता है, 30 डिग्री में दिखता है, और ये कितना होता है, 2। तो कह सकते हैं कि कितने डिग्री का जो उन्नयन कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब एक ध्वज स्तंभ को छाया, ध्वज स्तंभ की छाया 50 फीट लंबी हो, उसी समय 6 फीट लंबे किसी व्यक्ति की छाया, 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट लंबी है, तो ध्वज स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में टाइप ये डबल 2 बार कर दिया गया है, 4-4। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। जब एक ध्वज स्तंभ की छाया 50 फीट लंबी हो, उसी समय 6 फीट लंबे किसी व्यक्ति की जो छाया है 4 फीट बन रही है, तो ध्वज स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में ये कहा दिया गया है, अगर ये कोई ध्वज स्तंभ है, ठीक है, अब इसकी छाया कितनी दी गई, 50, इसकी स्तंभ की छाया फीट ये कितना दी गई, 50 फीट आपको दी गई है। ये कितना दिया गया, 50 फीट आपको दी गई है। इतना क्लियर है। लेकिन ये कह दिया गया है कि उसी समय, जिस समय ये है उसी समय 6 फीट, उसी समय 6 फीट व्यक्ति की जो छाया है, इसकी छाया कितनी बन रही, 4 फीट बन रही है। कितनी बन रही है, 4 फीट बन रही है। तो आपसे पूछा कि ये ध्वज स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछी गई, यानी ये कितना होगा। यानी टाइम तो देखिए सेम है, अगर टाइम सेम है तो जो रिलेशन यानी जो रेशो यहां पे बनेगा वही रेशो यहां पे भी बनेगा। टाइम अगर सेम है तो जो रेशो यहां पे बन रहा है वही रेशो यहां पे भी बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये चेक करिए, ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना है। कह सकते हैं 1.5 गुना है कि नहीं, कितना गुना है, ये 1.5 गुना है। अगर ये 1.5 गुना है तो ये भी क्या होगा, इसका 1.5 गुना होगा। यानी जो ये इसकी हाइट होगी इसका क्या होगा, 1.5 गुना। तो इसका 1.5 गुना करेंगे तो 50 और 25 कितना हो जाएगा, ये 75। कितना होगा, ये ध्वज स्तंभ की जो हाइट है वो कितना होगी, 75 मीटर होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से यहां रिलेशन निकालेंगे, यहां से यहां जो रिलेशन आएगा, इन दोनों में जो आएगा रिलेशन वही रिलेशन इन दोनों में भी होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी लड़की की प्रतिछाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया है। देखिए कहा गया किसी लड़की की जो प्रतिछाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी जो हाइट है और जो छाया दोनों बराबर है। अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो इस तरह से फिगर बना रहा हूं। अब देखिए आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में ही कुछ कॉन्सेप्ट बताया था एंगल को लेकर के, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों कब बराबर होते हैं, कितने डिग्री के एंगल पे ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे 45 डिग्री के एंगल पर ये दोनों क्या होते, बराबर। ये चीज मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, 45 डिग्री के एंगल पर ये 1 होता है, ये भी कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना होता है, ये √2 होता है। लेकिन हमसे थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। तो बी ऑप्शन का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
समतल उन्नयन भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी कितना दी गई है, 510 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई का 50% आपसे पूछा गया है। अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, लेकिन फिगर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बना दे रहा हूं फिलहाल। अब देखिए कितने डिग्री का कोण बना, यहां से 30 डिग्री का कोण बना। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसमें रेशियो में रिलेशन क्या होता है, ये कितना होता है, इसके सामने की भुजा 1 होती है, और ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 2। अब ये देखिए दिया क्या है, मीनार के पाद से बिंदु P, अगर ये बिंदु P है और ये मीनार कितना A और B है, तो इसके बीच की दूरी कितना दी गई है, 510 मीटर है। इसके बीच की दूरी कितना, ये 510 मीटर है। लेकिन ये एक्चुअल में इसका मान कितना दिया गया, 3 यूनिट दिया गया, कड़ी में 3 यूनिट है। तो कह सकते हैं ये जो वैल्यू दी गई कितने का मान है, कड़ी में 3 का मान है। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करिए, तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। आपसे पूछा क्या, देखिए पूछा कि मीनार की ऊंचाई का, यानी इसकी ऊंचाई का क्या पूछा आपसे, 50%। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। अब इसका क्या कहा गया आपसे, 50%। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब देखिए करना कि अगर मैं ऊपर नीचे कड़ी से 3 उससे गुणा कर रहा हूं, ऊपर नीचे क्या कर दूं, कड़ी 3 से गुणा कर दूं, तो ये यहां से कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। कितना होगा, ये 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, या इसको देखिए 6 कर ले रहा हूं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। 6 से हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करें तो यहां से करेंगे 6 8 48 हो गया, 6 8 48, 3 इधर गया, तो 6 25 30, और ये कड़ी में कितना बचा है, 3 बचा है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैलकुलेशन आपको समझ में आया। ऊपर नीचे मैंने कड़ी से 3 से गुणा किया, अब यहां से ये 3 देगा, 3 का मैंने इसमें गुणा कर लिया, 3 दूना 6, 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितनी 85 बार में, और ये कड़ी में 3 आपका बचा है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई कितना 100 मीटर है, तो क्षैतिज तल से डोर का झुकाव आपसे पूछा गया कितने डिग्री का होगा। यानी आपको एंगल बताना है, ठीक है, एंगल आपको बताना। अगर मैं मान लो ये कोई पतंग है, पतंग की ऊंचाई कितना दी गई, ये कोई पतंग यहाँ पे उड़ रही है, पतंग की हाइट कितना दी गई है, 50 मीटर दी गई है, और इसकी डोर की लंबाई कितना दी गई, 100 मीटर। तो पूछा कि क्षैतिज धरातल से झुकाव यानी थीटा का मान आपसे पूछा गया है। थीटा का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए करना है कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। या तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लंब अपान कड़, लंब अपान कड़ किस में आएगा, ये 10 में आएगा, ठीक है। आप यहां से चाहे तो आप 10 थीटा लगा करके आप थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 10 लगा करके आप क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या देखिए मैं दोनों तरीका ही बता रहा हूं। अगर आप यहां से 10 थीटा लगाएंगे तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान आधार, सॉरी लंब अपान आधार, आधार ये नहीं दिया गया, सॉरी लंब अपान ही क्या दिया है, कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, लंब अपान कर, इसमें क्या लगाएंगे आप, साइन लगाएंगे। इसमें क्या दिया है, लंब अपान क्या दिया, ये कर दिया गया, लंब अपान क्या दिया है, कर दिया गया। तो यहां से देखिए ये आप चाहे तो साइन लगा करके, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है कि नहीं, आप यहां से लगा सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब अपान कर 50, और ये कितना, इसको डिवाइड करेंगे 1/2। तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 होता है कि नहीं होता है। तो थीटा बराबर यहां से कितना आ जाएगा, यहां से थीटा बराबर मेरा यहां से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन आप ऐसे ना करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब देखिए करना कि इसको यहां से डिवाइड कर दी, जब डिवाइड करेंगे तो यहां से एक बार में ये कटेगा, और ये कितनी बार में, 2 बार में। अब देखिए ये किस में रिलेशन दिखता है, यहाँ पे 1 रहे, यहाँ पे 2 रहे, तो कितने डिग्री में ये रिलेशन आपको दिखता है। अगर यहां से ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3 हो कि नहीं। अगर ये 1 है और ये
2 है, तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3। तो ये आपको रिलेशन किस में देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कि यानी 30 डिग्री में देखने को मिलता है। 30 डिग्री में ये रिलेशन देखने को आपको मिलता है, ये इसका आंसर। चाहे तो आप ऐसे भी करिए, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो इतने 2.7 मीटर ऊंचा है और इसका उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। लड़के की स्तंभ से दूरी आपसे पूछा गया। ठीक है, लड़के के स्तंभ से दूरी आपसे पूछा गया। अगर मैं फिगर बना लूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फिगर में इस तरह से बना ले रहा हूं। ठीक है, अब ये कहा गया कि एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो इतने मीटर ऊंचा है, यानी स्तंभ की ऊंचाई कितना दी, यानी इसकी हाइट कितना दी गई है 2.7 है। इसकी हाइट कितना है 2.7 मीटर, और कोण कितने का बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमसे पूछा कि ये और ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया। अगर ये स्तंभ है, ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, स्तंभ है। अगर मैं मान लो ये कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, सी पॉइंट पे ये खड़ा है। अब यहां से यहाँ डिस्टेंस आपको बताना है। अब देखिए 30 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, ये 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। ये रिलेशन आपको पता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, इतना। अगर ये 1 यूनिट का मान है तो हमसे पूछा क्या 3 यूनिट का मान, यानी ये डिस्टेंस बताना ना, यानी आपको 3 यूनिट का मान बताना। तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए। इसका करना क्या, आपको 2.7 का इसका मान कितना होता है 1.73 होता है कि नहीं होता, कड़ी में 3 का मान कितना 1.73 होता है। अब इसका आपको इसमें जब गुणा करेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे, ठीक है, इसको मैं एक ही अंक ले रहा हूं, एक ही अंक ले, ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, ले सकते हैं आप दोनों भी अंक ले सकते, कोई फर्क नहीं है। तो यहां से करेंगे तो 7×7=49, यहां से जब गुणा करेंगे 7×7=49, यानी यह 17×21 ऐसे भी लिख लीजिए, ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है, इसमें गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 7 6, यहां से फिर कितना हो जाए 4 हो जाएगा। मल्टीपल करके आप देख लेंगे तो आपको इतना लगभग आपको मिलेगा। इन दोनों का जब मल्टीपल करके आप देखेंगे तो लगभग आपको ये इतना मिलेगा, और ये इसकी वैल्यू आपको दी गई कड़ी में सेम, कड़ी में 3 किसकी वैल्यू, ये 1.73 इसका मान दिया गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधा से एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, 1 यूनिट का मान दिया गया, इसका मान पूछा है, तो इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है 4.67, तो लगभग ये देखिए है कि नहीं, इसके करीब ये दिख रहा है, इसके करीब ये दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दिन के किसी समय 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर परछाई बनती है। इसी समय यदि इसी समय एक खंबे की परछाई कितना इतना मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई आपसे पूछा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए क्या कहा गया, दिन के किसी समय इतने मीटर ऊंचे खंबे, इतने मीटर ऊंचे खंबे की जो परछाई बन रही है इतना बना, ठीक है, इतना बना। तो आप यहां से कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जो रिलेशन नहीं बताया था ऐसे ऐसे रेशियो लीजिए, चाहे ऐसे ऐसे रेशियो लिख लीजिए, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन को देखकर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक लंबवत खंभे की भूमि पर परछाई कितना है, ये परछाई की लंबाई 24 मीटर है। यदि उस समय सूर्य के उन्नयन कोण कितना दिया गया थीटा है, तो इस प्रकार है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है। तो खंभे की हाइट आपसे पूछा गया। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से फिगर बना लीजिए। अब ये कह दिया गया कि हमसे थीटा का मान पूछा, थीटा का मान दिया है क्या, थीटा का मान नहीं दिया। अब हमसे कहा कि खंभे की हाइट, यानी ये हाइट मुझे बतानी है, खंभे की हाइट ए बी, और ये हम लोग सी मान ले रहे हैं। अगर देखिए कोई खंभा है तो इसकी परछाई कितना, ये 24 है, यानी इसकी परछाई कितना दी गई 24 दिया गया। और साइन देखिए क्या दिया, साइन थीटा बराबर इतना। अगर साइन थीटा दिया गया तो ये लाल के ई होता है कि नहीं। तो साइन में हम लोग क्या करते हैं, यही तो लेते हैं, ये साइन लेते हैं, ये कॉस होता है, और ये हमारा क्या होता है टेन होता है।
होता है कि नहीं होता इस तरह से। तो साइन थीटा बराबर यहां से क्या, लंब अपान कर्ण, यानी लंब का मान कितना 5 है, कर्ण का मान कितना है 13। तो ये कितना, ये 5 है और ये कितना है, ये 13 है। ठीक है, और हम लोग यहां से इसको पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। मुझे पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट मुझे पता है। तो ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, ये ट्रिपलेट बनता है। अगर ये ट्रिपलेट बनता है तो 5 ये है, 13 ये, तो ये कितना होगा, ये 12 होगा। अब ये जो परछाई दी गई, खंभे की लंबाई की परछाई कितना दी गई, 24, यानी यहां से यहां की वैल्यू कितना दी गई, 24 दी गई। यहां से यहां का मान कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। क्लियर है, लेकिन यहां से दिखाए थे कितने यूनिट का मान दिया गया, ये 12 यूनिट का मान दिया गया। अगर मैं इसमें 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चल गया। और हमसे पूछा कि खंबे की ऊंचाई पूछा, यानी 5 यूनिट का मान आपको बताना है। तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, इसको डिवाइड करूंगा 2 हो जाएगा, और इसको यहां से कर दूंगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यानी खंबे की हाइट कितना, ये 10 मीटर है। खंबे की हाइट कितना है, 10 मीटर है। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की इतने मीटर लंबी दीवार के ऊपर केवल सूर्य को देख पाती है। इतने मीटर क्या, दीवार के ऊपर केवल सूर्य को देख पाती है। उससे ये इतनी मीटर दूर पर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा गया। अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो ये दीवार है और दीवार की लंबाई कितना दी गई, यहां से 3.2 है, इतना है। अब यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक है, यहाँ पे क्या 1.2 मीटर लंबी लड़की, यानी लड़की की हाइट कितना दी गई है, लड़की की हाइट कितना दी गई 1.2 मीटर है। तो ये लड़की 1.2 मीटर। अब यहां से ये कर क्या रही है, ये सूर्य को यहां से देख रही है। यहां से जब ये देख रही है तो यहां से ये देख रही है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसमें हमसे यही पूछा गया है। क्लियर है, और मुझे ये पता है कि इसके यहां से यहां के बीच की दूरी भी दी गई है, कितने मीटर, उससे कितना मीटर दूर पर है, ये लड़की कितना मीटर दूर पर है, इतना मीटर की दूरी पर। केवल सूर्य को देख पाती है जो उससे इतने मीटर दूर पर है, इतने मीटर क्या दूर है। यानी ये मुझे पता है, यहां के यहां से बीच की डिस्टेंस कितना है 2.42। अगर ये 2.42 है तो ये भी तो कितना होगा 2.42 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, बराबर है। क्लियर है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा कितना 3.62 है और ये कितना 1.2 है। अब यहां से 1.2 है तो यहां से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये यहां से कितना बचेगा, यहां से यहां कितना बचेगा, ये हाइट। तो इस पूरे में से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 2.42, यानी यहां से यहां की हाइट कितना आ गया, इतना। और ये क्या पूरा मान दिया गया है। क्लियर है, ये पूरा मान दिया गया। अब देखिए यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम दिख रही है। अगर ये दोनों वैल्यू किसमें सेम दिखता है तो आप ये कहेंगे कि यहां से थीटा कितने डिग्री में ये और ये दोनों सेम होता है, तो 45 डिग्री में ये और ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होते हैं कि नहीं होते, सेम होते हैं कि नहीं। तो यहां से भी ये और ये देखिए दोनों बराबर है, तो थीटा बराबर यहां से कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा, क्योंकि 45 में ही ये और ये दोनों क्या होते हैं, लंब और आधार दोनों इक्वल होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपने फिगर बनाया, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछा गया। अगर देखिए जो 60 डिग्री का एंगल बनता है, अगर वो रेशियो आपको याद होगा तो आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई पूछा है और ये निचला सिरा यानी क्या कहा गया, इतना मीटर दूर है, यानी ये कितने यूनिट का मान दिया गया। तो सबसे पहले इनमें रिलेशन क्या होता है, 60 डिग्री वाले में मैं आपको फिगर से बता दे रहा हूं। पीछे भी मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। जब ये 60 डिग्री का कोण बनता है तो ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है और ये 1 होता है और ये कितना होता है, ये 2 होता है। अब देखिए कहा कि यदि सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का जो निचला सिरा दीवार से इतने मीटर दूर है, यानी इसका और इसका मान दिया गया है
इसका और इसका कितना मान दिया गया, 10 मीटर दिया गया। तो आपसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई, यानी ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई हमसे पूछ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक यूनिट का मान कितना, 10 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। 2 यूनिट का मान कितना होगा, ये 20 मीटर होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भूतल पर एक अधोलंब खंबे की परछाई कितना दी गई, परछाई की लंबाई कितना है, 36 मीटर है। भूतल पर एक अधोलंब खंबे की परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य की ऊंचाई का उन्नयन कोण ऐसे हैं जैसे कि सेक थीटा बराबर कितना दिया गया, इतना 13/12। तो खंबे की हाइट हमसे पूछा गया। अगर मैं यहां से फिगर बनाऊं, इस तरह से मैं फिगर बना ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए सेक का मान दिया गया, तो सेक का यानी लाल, और ये हम क्या करते हैं इस तरह से के ए लिखते कि नहीं लिखते हैं। तो ये मेरा साइन होता है और ये कॉस होता है और ये क्या होता है, मेरा टेन होता है। तो लेकिन यहाँ पे सेक दिया है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अगर ये कॉस है, कॉस, तो सेक क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कड़ अपान क्या होगा, तो कड़ अपान क्या हो जाएगा, ये आधार। कड़ अपान क्या हो जाएगा, आधार, यानी कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कड़ अपान आधार। तो ये किसका मान दिया, कड़ का मान दिया गया और आधार का मान। कड़ ये दिया गया यानी 13 दिया गया और इसका आधार कितना दिया गया, ये 12, ठीक है। अगर ये देखिए 13 है और ये 12 है, तो आपको रिलेशन पता है क्या होता है, 5 12 13 का होता है। जो ट्रिपलेट बनता है, जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कड़ का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भी आप उस तरह से लंब पता करेंगे तो भी आपका 5 आएगा। बेहतर ये कि आप क्या करिए, ये रिलेशन याद रखिए, ट्रिपलेट आप क्या करिए, याद रख लीजिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए कहा क्या, परछाई कितना दी गई, 36 मीटर, यानी ये जो है इसकी परछाई कितना दी गई, 36 मीटर। 36 मीटर दी गई, तो हमसे इसका मान पूछा गया, ऊंचाई पूछी, खंबे की ऊंचाई। तो अगर देखा है तो यहां से कितना, अगर इसका मान 36 है तो ये कितनी यूनिट का मान है, ये 36 12 यूनिट का। तो इसमें 12 से डिवाइड करेंगे और पूछा कि आपसे 5 यूनिट का मान आपको पता करना है। तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 12 3 36 हो गया। इसमें मल्टीपल करेंगे तो 5 3 कितना होगा, ये 15 मीटर। यानी जो खंबे की हाइट है ये कितना आ गई, 15 मीटर आ गई। तो डी ऑप्शन इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, आशा और सुमन मिट्टी के किलो की ऊंचाई कितना दी गई, 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। आशा और सुमन की मिट्टी के जो किले हैं उनकी हाइट दी गई 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। उनके शीर्ष एक दूसरे से कितना, 25 सेंटीमीटर अलग, यानी क्या दूरी है, 25 सेंटीमीटर अलग, या कह सकते हैं इतने मीटर की दूरी पर। तो दोनों किलो के बीच की दूरी हमसे पूछा गया। अगर मैं इस तरह से बनाऊं मिट्टी का खिलौना, ठीक है, ये इस तरह से, यानी इसकी हाइट कितना, ये 16 मीटर है और यहां से इसकी हाइट कितना, ये 9 मीटर। क्लियर है। अब ये कह दिया गया इनके जो शीर्ष है, इनके शीर्ष यानी ये और ये, इनके शीर्ष कितने दूर पर है एक दूसरे से, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस आपको कितना दी गई, 25 सेंटीमीटर दी गई। क्लियर है, 25 आपको दिया गया। अगर ये दिखाया तो ये पूरा कितना 16 है, जबकि अगर ये 9 है, अगर ये 9 है तो यहां से ये कितना 9 हो गया, ये भी तो 9 होगा। तो जो बाकी बचा 9, यहां से कितना बच गया, ये इसको घटाएंगे तो 16 9 25, यानी कितना हो गया, ये 7 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना बच गया, 7 बच गया। अब हमसे पूछा गया, यही डिस्टेंस हमसे पूछी गई कि दोनों किले जो है मिट्टी के, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। अगर देखिए आपको ऐसे दिखेंगे, ये आपको ट्रिपलेट ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरह से आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये 25 है, ये 7 है। अगर आप यहां से पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 24 आएगी। देखिए मैंने कैसे बता दिया, चूंकि मुझे ट्रिपलेट पता है, मुझे ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट क्या बनता है, 7 24 25 का बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। बाकी अगर उस तरह से करेंगे, कड़ का स्क्वायर करेंगे, फिर लंब का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार का स्क्वायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अगर आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस ट्रिपलेट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 24 होगा, तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए सीपीयू में पूछा गया 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी मीनार के आधार से 70 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री है। तो मीनार की हाइट आपसे पूछा गया। इस बार देखिए क्या दिया आपको, अवनमन कोण दिया गया। अब तक हम लोग जितने भी कोण देख रहे थे वो सब क्या उन्नयन कोण थे, लेकिन ये क्या अवनमन कोण है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं यहां से एक ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से मैं बना दे रहा हूं, अगर आप इसको देखेंगे इस तरह से तो ये आपका क्या है, ये अगर मैं पूछूं तो ये क्या है, थीटा जो बनेगा ये क्या उन्नयन कोण है, ये आपका क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। लेकिन अवनमन कोण की बात की जाए तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, अब यहां से देखेगा, यहां से कोई व्यक्ति क्या करा, ये ऑब्जर्व करा, ठीक है, यहां से क्या करा, ये ऑब्जर्व करा, तो यहां से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसका मान दिया गया है, यानी ये क्या, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो ये जो लाइन है और ये वाली दोनों ये क्या है, पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो जो एंगल यहां पे बनेगा वही एंगल यहां पे भी बनेगा, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल है, अब यहां से ये है और यहां से ये है, तो जो एंगल यहां पे बनेगा वही एंगल यहां पे बनेगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल दोनों है कि नहीं, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां पे भी बनेगा। अगर मैं मान लो यहां पे जैसे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अवनमन कोण आपको 30 डिग्री का देगा, तो आप क्या मान के करेंगे, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को उन्नयन कोण मान के ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको अवनमन कोण दिया है तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कोण यहां पे बनेगा वही कोण यहां पे बनेगा, तो कोई फर्क नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये अवनमन कोण दिया है तो कोई मतलब नहीं है, आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये टाइप 2 में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए करने की इसमें हम लोग टाइप 2 भी बोल सकते हैं, ये टाइप 2 में हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या दिया, अवनमन कोण दिया है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं है। वैसे अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, फिगर थोड़ा गड़बड़ बन गया, यहां से देखा जाए, यहां से अगर मैं फिगर बनाऊं, यहां से ये दिया कि ये अवनमन कोण दिया है, अगर ये अवनमन कोण दिया है 60 डिग्री, तो अभी मैंने आपको बताया ये और ये दोनों क्या होंगे, अगर ये लाइन क्या पैरेलल है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप क्या करेंगे, अब जब भी ये अवनमन कोण कहेगा तो आप उन्नयन कोण बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। क्लियर है, इसको नहीं बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मुझे पता है कि 60 वाले में क्या रिलेशन होता है, ये कड़ी में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 1 होता है, और इसका मान कितना होता है, ये 2 होता है कि नहीं होता है। यही तो रेशियो मैंने आपको पीछे बताया शुरू में, बिल्कुल। अब देखिए ये दिया क्या, किसी मीनार के आधार से इतना मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का अवनमन को इतना होता है मीनार की हाइट, यानी ये किसका मान दिया, ये इसका मान दिया गया, किसका मान दिया गया, 70, इसका मान दिया, 1 यूनिट का मान दिया क्या है। तो आपसे पूछा क्या, मीनार की हाइट, यानी मीनार की हाइट आपको बताना है, कड़ी में 3 की वैल्यू आपको बतानी है, कड़ी में 3 की वैल्यू आपको बताना है, तो इसमें लाके 3 से गुणा कर दिए कड़ी से, जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये कड़ी में 3 आपको मिल जाएगा, 70 कड़ी में 3, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 125 मीटर ऊंची मीनार से किसी कार का अवनमन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री। देखिए अवनमन कोण दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उन्नयन कोण मान के ही सॉल्व करेंगे। तो पूछा क्या, कार से मीनार की दूरी, अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे रिलेशन पता 1 होता है नीचे, और ये कितना होता है, कड़ी में 2 होता है, यही तो रिलेशन होता है कि नहीं होता है। अब ये देखिए कितने, यानी ये दिया गया 125 मीटर ऊंची मीनार, यानी ये 1 यूनिट का मान दिया है, तो आपसे पूछा क्या है, मीनार कार से कितनी, यानी 1 यूनिट का मान पूछा, तो कोई फर्क नहीं होगा, यही तो इसका आंसर आ जाएगा। फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए,
ये देखिए ये कितना, ये मैंने अभी पीछे बताया कि अगर ये अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो आप उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक होता है और ये कितना होता है, कड़ी में 2 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसका मान दिया है कितना, ये 125, 1 यूनिट का मान इतना दिया है, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई तो कितना मिलेगा आपको, 125 मीटर ही मिलेगा। इसका आंसर यही आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी खंभे के आधार से 80 मीटर दूर स्थित किसी पत्थर का अवनमन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री है। तो खंभे की हाइट आपसे पूछा गया है। देखिए अवनमन कोण दिया गया तो आप उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां से कितना डिग्री, ये 30 डिग्री का कोण है। यहां से मुझे पता है कि ये कितना होता है, ये 1 होता है और ये कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है 2। यही तो रिलेशन होता है 30 डिग्री वाले में। अब ये क्या दिया आपको, आधार से इतना मीटर दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस आपको कितना दी गई, 80। कितना दी गई, 80। कह सकते कड़ी में 3, इसका मान इतना दिया गया, तो आप कह सकते इसमें 3 से डिवाइड करेंगे कड़ी से, किसका मान पूछा है, ऊंचाई पूछा है, यानी 1 यूनिट का मान पूछा है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर देखिए इस फॉर्मेट में ना दे करके, देखिए इसको कैसे करना है, आप इसमें क्या करिए 80 से इसमें क्या करिए ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर लीजिए। आंसर ऐसे फॉर्मेट में नहीं दिया तो हम ऊपर नीचे गुणा कर ले रहे हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 80 कड़ी में 3 और नीचे कितना हो जाएगा ये 3। अब देखिए आंसर मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी प्रकाश घर के शीर्ष से जहां जहाज का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो प्रकाश घर के आधार से जहाज की दूरी आपसे पूछी गई, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना है। ये अवनमन कोण दिया है तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पिंटू एक पतंग उड़ा रहा है जिसके धागे की लंबाई कितना है, धागे की लंबाई कितना है, 60 मीटर है। यदि पतंग से पिंटू का अवनमन कोण कितना 45 डिग्री है, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई आपसे पूछा है, यानी कि भूमि से पतंग की ऊंचाई आपसे पूछा है। अब ये देखिए धागे की लंबाई, अगर धागे की लंबाई का जिक्र किया जाए तो धागे की लंबाई क्या होगा, अगर पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है तो यहां से जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना। तो धागे की जो लंबाई होगी यही तो धागे की लंबाई होगी कि नहीं होगी, ये आपकी धागे की लंबाई। अगर 45 डिग्री का कोण बना तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है कड़ी में 2, यानी कड़ी में 2 इसका मान कितना दिया गया, इतना। कड़ी में 2 इसका मान कितना दिया गया, 60 दिया गया। तो इसमें क्या करिए आप डिवाइड कर लीजिए और पूछा कि भूमि से पतंग की ऊंचाई, यानी इसका हाइट आपसे पूछा गया, यानी हाइट पूछा गया तो 1 यूनिट का मान पूछा, 1 यूनिट का मान पूछा गया तो 1 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए अगर मैं ऊपर नीचे क्या करूं, 2 से गुणा कर दूं, कड़ी 2 से ऊपर नीचे क्या कर दूं, गुणा कर दूं। क्लियर है। तो ये इसके साथ कितना 2 बना लेगा, ये इसके साथ जब गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए अब ये आपका ये नेक्स्ट टाइप से, टाइप नंबर ये क्या है, 3rd, ठीक है। ये टाइप नंबर आपका क्या है, 3rd में आ गया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, टेलीफोन का एक खंभा तूफान के कारण शीर्ष से टूटकर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, तो खंभे की ऊंचाई आपसे पूछा गया। अगर देखिए इस तरह से मैं मान लो कोई खंभा रहा होगा, इस तरह से ये कोई खंभा है, ठीक है। अब ये यहां से क्या हुआ, जैसे ये पूरा खंभा है, ये यहां से क्या हो गया, टूट गया। अगर ये टूट गया अब ये जमीन पर आके क्या हो गया, इस तरह से लटक गया। और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का ये क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। तो ऐसे में आपसे ये पूछा गया कि खंभे की लंबाई, यानी खंभे की लंबाई, यानी ये पूरा आपको बताना है खंभे की लंबाई। ये वाला पोर्शन तो टूट के आगे इधर गिर गया, तो ये है कि नहीं। अब ये कह दिया गया आधार से कितने मीटर की दूरी पर टूटकर
इसके आधार से इतने मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का 30 डिग्री का कोण बनता है। सबसे पहले ये देखा जाए तो 30 डिग्री में रेशियो क्या क्या बनता है, ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। अब ये इसका मान दिया गया है, कितनी दूरी पर है, ये टूटकर इसके आधार से इतने मीटर की दूरी पर, ठीक है, इतने मीटर की दूरी पर डिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 मीटर। कह सकते हैं जो 20 दिया गया है, कितने यूनिट का मान दिया गया है, कड़ी में 3 यूनिट का मान दिया गया है। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। 20 में क्या करना, आपको कड़ी 3 से डिवाइड करना है, और पूछा कि आपसे खंभे की ऊंचाई पूछा ना, तो खंभे की ऊंचाई देखिए होगी क्या, खंभे की ऊंचाई यानी ये वाला जो पोर्शन था ये टूटकर ये इधर आ गया है, तो ये कितना, ये 2 है, ये कितना है, 2 है। तो इस तरह से जो खंभे की हाइट टोटल होगी कितना होगी, ये 3 यूनिट होगी। कितना होगी, ये 3 यूनिट होगी। तो इसमें 3 से लाके गुणा कर दिए। अगर आप इसमें 1 से लाके गुणा करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सिर्फ खंभे की आपको इतनी ही पता चलेगी, आपसे आपको ये पूरा खंभे की बताना है, ठीक है, जो टूटकर गिरा है इसकी भी तो बतानी है, पूरे खंभे की हाइट बतानी है। तो 3 क्या करेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब इसका गुणा कर लीजिए। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं या ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर लूं तो ये कितना 3 देगा, ये 3 देगा कि नहीं देगा, 3 से ये 3 कट गया तो कितना मिल जाएगा, 20 कड़ी में 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखिए जमीन की क्या दिया आपको, यानी ये पॉइंट यानी जमीन से क्या दिया है, जो पेड़ है और यहां से जितनी डिग्री का कोण बना है इसके बीच की दूरी कितना, 20 मीटर, और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको पता है कि रेशियो क्या होता है, ये 1 कड़ी में 3 और 2, यानी कड़ी में 3। ये कितनी का मान दिया, कड़ी में 3 का मान दिया। इसमें कड़ी 3 से डिवाइड कर दीजिए और ये इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 3, और 3 से लाके गुणा कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टेलीफोन खंभा तूफान के कारण भूमि के ऊपरी किसी बिंदु से मुड़ जाता है, इसका शीर्ष इसके पाद से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, और जो एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री है। तो पूछा कि आपसे खंभे की हाइट पूछा है, तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। ये कितने यूनिट का मान दिया है, ये यानी क्या कहा गया, पाद से खंभे के बीच की दूरी ये दिया गया। अगर आप फिगर बनाएंगे इस तरह से, ये कितना, ये 30 डिग्री ना, तो यहां से 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये 2, यानी ये कितने यूनिट का मान दिया, ये 3 यूनिट का, कड़ी में 3 यूनिट का मान दिया गया। इसमें करेंगे कि आप इसको डिवाइड करेंगे, कड़ी में 3 से डिवाइड करेंगे, और पूछा कि आपसे खंभे की ऊंचाई पूछे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से ये खंभा था कि नहीं था, ये आकर टूट के इस जमीन पे आ गया, तो 2 1 कितना हो गया, 3। खंभे की हाइट कितना हो गई, 3 रेशियो में, तो इसमें मिलाकर 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 24 मीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया, टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता हो तो पेड़ की कुल ऊंचाई आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया गया इस पर क्या दिया आपको, 60 डिग्री का दिया गया है, तो 60 डिग्री का मान दिया गया है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, फिगर थोड़ा सही नहीं बना, तो यहां से 60 डिग्री में रेशियो क्या होता है, ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। अब ये देखिए क्या कहा गया, शीर्ष से पेड़ की जड़ से इतने मीटर की दूरी पर इतने क्या करता है, भूमि को स्पर्श करता है। यानी ये जो दिया गया है ये कितने यूनिट का मान दिया है, 1 यूनिट का मान दिया गया है, यानी ये डिस्टेंस आपको दी गई है। तो कितने यूनिट का मान दिया, 1 यूनिट का मान दिया गया है। आपसे पूछा क्या, पेड़ की ऊंचाई, यानी इन दोनों की ऊंचाई आपसे पूछी गई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 प्लस कड़ी में कितना, ये 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू कितना होती है, 1.73 होती है,
तो आपको करना है कि इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेप मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, आपको करना है कि इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, वैसे भी मैं इस क्वेश्चन का वैसे भी इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो सॉल्व करने के बाद आप वहां से अपना आंसर मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 आपको कैसा लगा, क्या इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाया जाए क्या? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से रिप्लाई दीजिएगा। अगर ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में भी जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, साथ में मुझे ये जरूर बताइएगा कि पार्ट 2 पार्ट 3 इसका बनाया जाए क्या।